कोई निकाले पहला पत्रस और उसका कोई निकाले 3 और उसको 12 से पढ़े। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान हाँ उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें, किसकी आंखें? प्रभु की परमेश्वर की आंखें किसकी ओर लगी रहती हैं? धर्मियों की। और उसके कान कहां लगे रहते हैं? हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। लगी रहती है मतलब कितने लोग समझते हैं? हाँ, पूरे टाइम परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहते हैं। आज धर्मी क्या करता है? क्या लगी रहती है? आज धर्मी क्या कर रहा है? हालेलुया। धर्मी क्या कर रहा है? धर्मी, मैं मेरी नजर तुम्हारे पे लगी है, मैं तुम्हें देख रहा हूं पूरे टाइम कि तुम धर्मी हो और तुम क्या कर रहे हो, मैं सुबह दोपहर शाम देख रहा हूं। हालेलुया। और मेरे कान लगे हैं तुम्हारी विनती पर। कहां लगे हैं? तुम्हारी सुनने पर। तुम जो दुहाई देते हो, जो विनती करते हो, जो प्रार्थना करते हो, उस तरफ परमेश्वर के कान लगे। इसका मतलब परमेश्वर देखते हैं आपको और सुनते हैं कि जो आप परमेश्वर के अधिकार में रखते हैं। क्योंकि जो धर्मी है वो अपनी दुहाई, अपनी प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के अधिकार में रखते हैं। कहां रखते हैं? सिर्फ परमेश्वर को। क्योंकि उनको मालूम मनुष्य को सुनाने से वो मजाक करेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर के सामने रखी जाएगी बातें तो परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी। और परमेश्वर कहते हैं कि धर्मियों तक मेरे कान लगे होंगे विनती के ऊपर। आमीन। आप बोलो मैं सुन रहा हूं लाइव। हालेलुया। एक समय हमेशा हमेशा परमेश्वर अपने कानों के साथ हमको सुनता है। और कई लोग मैंने ऐसे सुना कि हमारी विनती सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही। तो मैं कहता हूं धर्मी हो जाओ। क्या हो जाओ? धर्मी हो जाओ, तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनने लगेंगी। आमीन। परमेश्वर धर्मियों को मानता है। धर्मी जो परमेश्वर में बने रहते हैं पूरे टाइम। आमीन। हालेलुया। ऐसे जो हाँ सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके डर उसके भय में चलते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। उसकी संगति में खुश रहते हैं। जो परमेश्वर की संगति में खुश रहते हैं, परमेश्वर में जो आनंद मनाते हैं, वो सच में धर्मी है। आमीन। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति, उसके डर उसके भय में है, उसको मालूम है कि अगर कोई कर सकता है तो कोई और नहीं, वो सिर्फ हमारा परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं करेगा। हालेलुया। हमारी आंखें लगी उसकी ओर। प्रभु आप दयादृष्टि कर देना हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर दया नहीं करता, अनुग्रह करता है। और कर दिया उसने, बोला सब पूरा हुआ है। चीजें पूरी हो चुकी है, सब कुछ हमारे लिए हो चुका। परमेश्वर आज भी सुनते हैं। और मैं कहता हूँ पुराने नियम में अगर ये बात करते हैं कि धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाएगी, तो नए नियम में पतरस कहता है हालेलुया। धर्मियों को परमेश्वर सुनते हैं, धर्मियों की उस पर नजर रखते हैं हर दिन। मैं बोलता हूँ कि जब हम परमेश्वर के अधिकार में सारी चीजें सौंपते और शांत हो जाते हैं, जब अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं, जब सिर्फ परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हो, कहते प्रभु अभी आप कर दो। आमीन। हालेलुया। वही करता है। आमीन। हर एक बातें परमेश्वर में भलाई उत्पन्न करती है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर पॉजिटिव परमेश्वर है, हाँ, और आमीन की परमेश्वर है, और आपके जीवन के लिए करना चाहते हैं और आशीषों को आपके जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। जब तक हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है लेकिन काम होता नहीं है। हालेलुया। बुद्धि का पेट्रोल खत्म हो जाता है। सोचते सोचते अभी क्या करेंगे, बहुत सोचा, अभी होता कुछ नहीं है, सोचते। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के अधिकार में हम सौंपते कि अब ये करना और ये नहीं करना है, मनुष्यों का अनुग्रह जब तक हम चाहते हैं कि मनुष्य कर देगा हमारे लिए, तब तक हम मनुष्य के अनुग्रह के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर से चाहते हैं उसी दिन हो जाता है। आमीन। एक झटके में हो जाता है। मैं लोगों से कहता हूं चैलेंज है इस बात का, 1 साल की प्रार्थना एक तरफ, और आपकी एक प्रार्थना जो सच में आप परमेश्वर के अधिकार में समर्पण के साथ करते हैं, वो प्रार्थना में आप चेक करोगे परमेश्वर को कि सच में वो छूता है आपको। हालेलुया। उसने किया हमारे जीवन के लिए, अद्भुत करने वाले परमेश्वर हमारे जीवन के लिए। वचन कहता है यहाँ पर क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों के परमेश्वर विमुख रहता है। क्या करता है परमेश्वर? विमुख। कितने लोग समझते हैं विमुख? हाँ, मतलब उनकी सुनी नहीं जाती है, उनको परमेश्वर कान से भी नहीं लगा के ना देखता उनकी तरफ। परमेश्वर पॉजिटिव है, सामर्थ्य से भरे हुए। जब उसकी संतानें हम कहलाते हैं आज, तो वो चाहता है कि मेरी संतानें रोज मुझसे आंखें मिलाएं। आदम छिप गया था पीछे खुद, क्योंकि उससे पाप हुआ था, गलती की थी। हाँ, परमेश्वर उसको देखना चाहते थे लेकिन वो पीछे छुप गया था, क्योंकि वो देख नहीं सकता। वो कहता मैंने कपड़े नहीं पहने, मैं आपके सामने आ नहीं सकता। हालेलुया। धर्मियों को परमेश्वर रोज देखते हैं कि उसको सर से पैरों तक निष्पाप देखते हैं, वो निष्कलंक देखते हैं, उसको साफ देखते हैं, उसको डर में देखते हैं, उसको भय में देखते हैं
इसलिए उसकी सुनते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन से गलतियां होती हैं, वचन कहता है बुराइयों में अगर आप फंसे हो, वो आपके विमुख देखेगा नहीं अपनी तरफ। क्या है अच्छाई और क्या है बुराई? हालेलुया। कितने लोग समझते हैं बुराइयां क्या है? शुरू करते हैं, बुराइयां क्या है? क्या सिर्फ बुराइयां सुनना और बुराइयां करना ही बुराई है? हालेलुया। या बुराई का साथ देना भी बुराई है? अच्छा काम करना, परमेश्वर के लोग अच्छा काम क्या है? यीशु मसीह बताना, लोगों को सुसमाचार बताना। आमीन। हालेलुया। उसकी चेन बनाना, यीशु मसीह के लोगों को जोड़ना, यीशु मसीह के लोगों को बताना, और जितने भी हो सके जहां भी हम जाएं परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करना, उसके बारे में बताना। अच्छा ही है। कोई बीमार उसको बताओ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के तुम्हें चंगा करेगा। आमीन। अच्छी बात है। हालेलुया। वो यीशु मसीह बताना, यीशु मसीह के विषय में बताना, और यीशु मसीह से प्रेम रखना और उसका प्रेम सिखा देना अच्छाई है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि इस संसार में आप जलते दीपकों के जैसे हो। कभी देखा आप लोगों ने दीपक, एक दीपक जल रहा है और एक बुझा हुआ है, वो दूसरे से उसको जलाया जा सकता है। एक करते करते सारे के सारे जला दे। एक बार माचिस लगती है एक दीपक जलाने के लिए, उसके बाद दीपक से सारे दीपक जला दिए जाते हैं और जल जाते हैं, जलने पाते हैं। आप जब दीपक हो, आप जब अपनी रोशनी दे सकते हो किसी को, आपके अंदर जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपके अंदर जो आग भरी है, आप ट्रांसफर कर सकते हो। कितने लोग सच में ऐसा सोचते हैं कि ट्रांसफर कर सकते हैं आप? देखो 1 2 3 4 5 6। हाँ, आपको इससे पहले देखा क्या मैंने? हाँ कब? हाँ देखो। हालेलुया। जो आप ट्रांसफर करते हो, जो आपके अंदर से निकलता है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। और वो सुनता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं ट्रांसफर करने जाता हूं उसके पहले मैं चैलेंज करता हूं कि अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अभी प्रार्थना के टाइम पे मैं वो वाला दीपक जो मेरे पास, उससे तुमको जलाऊंगा, तुम जल जाओ। आमीन। वो जल जाते हैं सच में। हालेलुया। और सच में उनको लगता है कुछ हुआ, सच में कुछ हुआ, सच में कुछ तो भी आया है, आग आई है परमेश्वर की, वो देना चाहता है आपको आशीष के साथ। जब हम धर्मी हैं तो हमारे अंदर जो है वो देना, हमारे अंदर परमेश्वर है, हम परमेश्वर बांटेंगे, नो डाउट। और अगर परमेश्वर भी बांटेंगे तो वो 50-50, आधा संसार और आधा परमेश्वर, तो फिर वो भलाई नहीं, आप फिर आप दोनों के बीच में है। भलाइयां भी है, बुराइयां भी है, लेकिन बुराइयां परमेश्वर विपरीत है। समझ लो, अगर कही थे कि 50% प्रार्थना सुनी जाती है, बाकी की 50% कभी सुनी नहीं जा रही, बहुत कठिन है वो प्रार्थना। हालेलुया। छोटे मोटे काम तो हो जाता है, बड़ा काम अभी बाकी है, वो हो नहीं रहा है। हम अपने जीवन का परसेंट देखें इन दोनों चीजों में। साफ सुथरा वचन कहता कि धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें और उससे कान लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों से वो विमुख रहता है। साफ एकदम। तो हम भलाई करने वाले हैं, भलाइयों में बने रहने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, बुराइयों में बने रहने वाले हैं, बुराई का साथ देने वाले, या बुराई से प्रेम रखने वाले, या बुराई को डांटने वाले नहीं हैं। हालेलुया। बुराई अगर आप नहीं डांट रहे हो, बुराइयों से अगर आप दूर नहीं हो रहे हो और परमेश्वर की महिमा चाहते हो, कैसे होने पाए? हमारे जीवन से भी परमेश्वर महिमा चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप रोग में पुकारो, बुराइयों पर, तकलीफों में पुकारो, कमियों में पुकारो जीवन पर। सिर्फ यही बोल रहे हो, ओ प्रभु हम पर दया कर दे और अनुग्रह कर दे और आशीष कर दे। यीशु मसीह ने बोला सब पूरा हुआ। आमीन। तुम आशीषित हो चुके हो। अब धन्यवाद के गीत गाओ ना, दुहाई के गीत क्यों? हालेलुया। क्यों गरीबी, वो गरीबों का राजकुमार है। गरीबों का परमेश्वर यीशु मसीह। कितने बोलेंगे अरे बोलो भाई, गरीबों को परमेश्वर है यीशु मसीह? नहीं। हाँ, फिर किसका है? राजा का। क्यों नहीं हो राजा? बन जाओ आज राजा यीशु मसीह। आमीन। राजा। गरीबी और कोई कहता है कि राजा सिर्फ पैसे वाले ही होते? हाँ हाँ सर, सिर्फ पैसे वाले ही राजा होते, तो और कौन राजा होता है? जिसके साथ ये ताली बजा रही है, जिसके साथ यीशु मसीह वो सच्चा राजा है। यीशु मसीह का वो सारी संपूर्णता वहां पर, सारी भरपूरी वहां पर, चंगाई वहां, छुटकारा वहां, आनंद वहां, खुशी वहां। कईयों के पास पैसा तो बहुत है आंटी, मैं बताऊं आपको, लेकिन शांति नहीं है। हाँ, और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जहां यीशु मसीह है वहां बहुत कुछ है। सारी संपूर्णता यीशु मसीह में वास करती है। और वो यीशु मसीह कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। क्या है? परमेश्वर की कितनी सुबह से लेकर शाम तक कितना परमेश्वर को सुनते और उसमें बने रहते हैं। अगर सच में हम परमेश्वर की सुनते और उसमें बने रहते तो हम वो सब चीजों को ना बोलेंगे जो उसको पसंद नहीं है। आमीन। वो जो बुराइयां है उसको मना कर देंगे, नहीं ये हमारा नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं बोलता, ये करो आप।
हर वो काम जो हम अपने हाथ से करने जा रहे हैं उस पर परमेश्वर आशीष देते हैं। उसके वचन के अनुसार वो कहते हैं कि जितने कामों में तू हाथ रखेगा उसमें तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आमेन। लेकिन देखो करने क्या जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का काम अगर आप कर रहे हो तो परमेश्वर का काम करो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम पृथ्वी के नमक हो, अपना काम करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। उस काम में मजबूत हो जाओ, सुनने में मजबूत हो जाओ, बताने में मजबूत हो जाओ, आनंद में मजबूत हो जाओ, आनंद बांटने में मजबूत हो जाओ। वो कोई कहता है कि जो कोई प्यासा है मुझमें से पी ले, जिसको आनंद की प्यास है, जिसमें आनंद की खुशी नहीं जिसके पास में, वो अगर यीशु मसीह में से पी ले वो आनंद, और उसके बाद वो आनंद का सोता हो गया। आमीन। इसके अंदर से आनंद बह रहा है, खुशी बह रही है, वो भी खुश है, खुशी बांट रहा है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में से चंगाइयां, छुटकारे और बहुत सारा आनंद रहेगा यीशु मसीह में। उसी की भूख और प्यास लेके पूरी दुनिया घूम रही है। इसको मालूम है यीशु मसीह में, यीशु मसीह ग्रहण करके शांत हो जाता और अपने आप को अमीर समझता, अपने आप को राजा समझता, खुश हो जाता। उसको लगता है ओ सब कुछ मिल गया, अभी कुछ चीज की जरूरत नहीं है। फिर वो टेंशन नहीं लेता, फिर उसको परेशानी नहीं रहती, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है जो कुछ भी कर सकता है। आमीन। कुछ भी, सब कुछ, हर एक बातें, वो बोला सब कुछ पुरानी बातें बीत गई। जब उसके पास आते हुए सब पुराना बीत गया, अब सब यीशु मसीह में नई सृष्टि है। आमीन। यीशु मसीह को सफेद रंग में देखो, चमचमाता हुआ, उसमें ड्रॉप गंदगी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो साफ है और वैसा बना देना चाहता है। वो कहता है मैंने तुमको अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में तुमको साफ किया है, तुम साफ हो। हालेलुया। साफ हो, चमचमाते हो, अलग से दिखते हो। आमीन। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में जैसा वैसा पृथ्वी पर आ जाए तो किस काम के लिए, क्या काम करने की खोज करनी है उसके लिए, हाँ उसके लिए वो काम करने की हम बढ़ा दें, वो सफेद शर्ट वाले। आमीन। पृथ्वी पर, जबलपुर में, अपने आसपास, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में वो बढ़ा दें, तो परमेश्वर की टीम उसकी तरफ हो जाए, उसके जैसे हो जाए हम। हालेलुया। उसका स्वभाव हम एक बार अपने अंदर ले लेते हैं तो हम उसके जैसे हो जाते हैं। जब हमारी जुबान से दया निकलती है, करुणा निकलती है, तो आपको मनुष्य अलग सा समझता है कि कितना मीठा बोलता है, ये किसी के मन दुखाने वाली बातें नहीं करता, इसके अंदर निश्चित ये मनुष्य अलग है, इसके पास कुछ अद्भुत चीज है, ये भला है, ये भोला है, ये साफ बोलता है, ये मन दुखाने वाली बातें नहीं करता, ये कुछ अलग सा बोलता है। आप अलग से देखने लगते हो ना आपके स्वभाव से भी। आमीन। यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर रहता ना, अगर आप सबके जैसी बोली बोलो, हर एक की जैसी, अगर कोई दुखी है दुखी के साथ दुखी बन जाओ तो क्या रहा, आप तो उसके जैसे उसमें मिक्स हो गए ना। लेकिन अगर आप दुखी हो कोई और उसके पास आप जाओ, उसके सिर पे हाथ को बोलो कि यीशु मसीह तुम्हें छुड़ा दिया है, और तुरंत अगर वो आशीषित हो जाए, खुश हो जाए, तुम्हारी बात को सुन के उसके मन में गहराई है, तो निश्चित तुम धर्मी ठहरे। हालेलुया। निश्चित अगर आंसू पोंछ रहे हो, बता रहे हो किसी को कि यीशु मसीह, यीशु जिंदा परमेश्वर और दूसरा कोई है नहीं, तेरा दुख अगर कोई दूर करेगा तो सिर्फ यीशु मसीह और दूसरा कोई नहीं, तो तुम निश्चित धर्मी ठहरे। और अगर धर्मी ठहरे तो सारी आशीषों के वारिस भी ठहरे आप। आमीन। कोई बात नहीं अगर हमारे जीवन में कमी है, हालेलुया, कोई बात नहीं अगर हमारे शरीर में दर्द है, लेकिन अगर मन में आनंद है, यीशु मसीह का खुशी है, जॉय है, तो वो सब चीजों से मैं बता, नौकरी, खाना पीना, गाड़ियां, धन दौलत, ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन यीशु मसीह का आनंद अगर आपके पास आ जाए तो उसके बाद में किसी चीज की जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये सब के सब लगे रहते हैं संसार और उसकी सारी चीजों में। यीशु मसीह ने साथ बोला इस संसार की चीजें ऐसे मिलेगी, यूं ही कैसे मिलेगी, यूं। तो यूं ही ले लो ना, सकल से क्यों लेते हो? जितना तुम उसके पास रहोगे वो और भागेगा, वो भागता जाएगा, पीछे दौड़ लगाते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, देखते देखते ऐसा लगेगा 60 साल के हो गए, मिला कुछ नहीं, हालेलुया पैसे बांट, अभी खूब दौड़े लेकिन मिला कुछ नहीं। जिसके पास जो कुछ है उसने बोला उसको थामे रहना। तुम्हारे पास जो धार्मिकता दी गई है यीशु मसीह की, उसको थामे रहना। आमीन। वो धार्मिकता है जो हमारे पास है, यीशु मसीह का स्वभाव होना, एक धार्मिकता जो आपके पास है, और वो धार्मिकता सारी आशीषें खींच के लाके आपके पास देगी। आमीन। क्योंकि वाचा परमेश्वर की है, वो करना चाहते हैं आपके लिए, उसने वो आशीषों का परमेश्वर है, और दाता है देने वाला। आमीन। हाँ, जो देता है वो सिर्फ देता, दिए चला जा रहा, तब से आज तक हम सिर्फ मांगते करें, देते क्या है। हर बार हमारी लिस्ट ऐसी रहती है, प्रभु थोड़ा इस तरह से थोड़ा दया दृष्टि करो, वो तो मेरी दृष्टि लगी है तुम्हारे पर, धर्मियों पर लगी है। दृष्टि किस पर है? धर्मियों पर है। अगर हम धर्मी हैं, नो डाउट परमेश्वर की आशीष हमारे पर बनी है। आमीन। अगर हम दिन भर सोचते हो प्रभु तेरा धन्यवाद है, सुबह उठने से पहले धन्यवाद, उठने के बाद धन्यवाद, कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रभु तेरी महिमा होने पर। मैं लोगों को प्रार्थना सिखाता हूँ, आजकल बहुत शॉर्टकट की प्रार्थना सिखा दी मैंने लोगों को। आजकल की प्रार्थना है यीशु मसीह आपको अधिकार देता है। आमीन। जो काम आप शुरू कर रहे हो उसमें बोलो यीशु मसीह आपको अधिकार देते। छोटी सी प्रार्थना, काम बड़ा। हालेलुया। जिस काम में तुम हाथ लगाएगा तेरा परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देगा, तो आज
प्रभु तुझे अधिकार देते हैं इस काम में। आमेन। और अधिकार जैसे उसने लिया, आपके जीवन पर जब अधिकार देता है आपका जीवन आशीषित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। वैसे इस काम में जिसमें आप हाथ रखने जा रहे हैं उसको अधिकार दे तो आशीषित हो जाएगा, वो काम बन जाएगा, बिगड़ने वाला नहीं। आमेन। और आपका एक कदम रहेगा, वो हर रोज सुबह परमेश्वर यीशु मसीह को याद करने का एक बहाना है। वो जो काम शुरू करो बोलो प्रभु तुझे अधिकार में देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं करता, ये करने वाले हाथ आपके हो जाएगा। आमेन। बन गया। क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ लगता है कोई भी काम ऐसा नहीं जो खराब हो जाए, हर काम। एक बार देखो उसको अधिकार। वो वर्शिप करने जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले रोटी बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर देते हैं तो नहीं चलेगी। आमीन। हालेलुया। काम करने जा रहे हैं, अगर सोचे कुछ भी काम शुरू करने से पहले यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं। अगर गाड़ी चलाने जा रहे हैं, आप यीशु मसीह को अधिकार दो, आपको पता रहेगा कि यीशु मसीह को अधिकार दिया, एक्सीडेंट नहीं होगा। आमेन। हर वो काम जो शुरू कर रहे हैं उसको यीशु मसीह को अधिकार दो। आमेन। अगर परमेश्वर हमारे धर्मी होना, हमारा 1% परमेश्वर को, हालेलुया, 1% अगर आप परमेश्वर सच में डरने लगे, 1% उससे सुनने लगे और 1% उसमें रहने लगे, उसकी ताकत है। परमेश्वर वो सारे के सारे काम आपके जीवन के लिए करना चाहते हैं। जो कुछ आप सोचते हो वो सब कुछ। हालेलुया। क्या है बड़ा काम? अभी देखो पिछले 1 साल के अंदर अपने जीवन के अंदर जिन्होंने सच में परमेश्वर के अधिकार में चीजों को सौंपा और सिर्फ उसको ही अधिकार दिया, क्या उसके जीवन पे बड़े बड़े अद्भुत काम नहीं हुए? क्या 1 साल 2 साल 5 साल, कितने साल से हम अपने आप को धर्मी समझते हैं? जितने साल से अपने आप को धर्मी समझते हैं उन दिनों में आज में फर्क कितना है। हालेलुया। कितने हम परमेश्वर में बने हैं, कितना उसके डर और उसके भय में बने, कितना हम बुराइयों से अलग हैं। हालेलुया। अगर आप बुराइयों से अलग है, क्योंकि बुराइयों के विमुख है परमेश्वर। हालेलुया। बुराइयों से अलग है परमेश्वर, आपको कहता है बुराइयों से अलग रहो। आमीन। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें बसूंगा, चला करा करूंगा। ठीक सच्चाई है। जैसी बुराई करने जाओ अंदर से डर आएगा, ये मत करो, बचाने आया वो। आप क्या बोलते हो? नहीं आज कर लेते, कल भी करेंगे। और उसके लिए भी प्रार्थना कर ले, प्रभु थोड़ा बचा लेना बुराई से, करने जा रहा हूं बुराई, बचा लेना। हालेलुया। पूरा मैं तेरे अंदर से आके बोलता है ये मत करना। हालेलुया। कभी अपने लोगों से बोलता है ये मत करना, ये तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, तू परमेश्वर का है, तेरे लिए काम सही नहीं है, नहीं करना। फिर भी मुझे तो मन ही तो है, मन अंदर से बोल देता है, कौन सुनता है? और ये भी विश्वास करते हैं कि तुम्हारे तो परमेश्वर, हाँ मेरे तो परमेश्वर का आत्मा है, वो बात कर रहा है आपसे, आप सुन नहीं रहे उसकी। हाँ क्योंकि वो कर रही है ना वो काम। हालेलुया। हर बार नॉक करता है वो आपको, बुरा करने से पहले, बुरा बोलने से पहले, बुरा सोचने से पहले, बुरा देखने से पहले नॉक करता है आपके मन को, मैं हूं ये नहीं कर, क्योंकि तूने अधिकार दिया है, तेरे शरीर पर मैं, मेरा अधिकार है, ये मत करना। बुरा बोलने से पहले नॉक करता, मत बोलना, मन दुखेगा इससे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी हम तो कैसे उम्मीद लगा उससे कि हाँ वो सच में वो सब कुछ वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं, सारी प्रार्थना सुनी जाए, कैसे? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जिसको पुत्र जानते हैं उसकी ताड़ना करते हैं। ताड़ना करने का मतलब ये कि तुम्हारे काम रुक जाते हैं, तुम्हारी आशीष रुक जाती है, बंद नहीं होती, रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए। आमीन। वो चाहते हैं कि तू वो कर जैसा मैं चाहता हूं, तू उसमें बना रहे जिसमें मैं चाहता हूं। हालेलुया। उसमें खुश है जिसमें मैं चाहता हूं, तुम्हारी खुशी में मैं आ जाऊं वो चलेगा नहीं। हालेलुया। मैं जो कर रहा हूं प्रभु वो बहुत अच्छा है, उसी में बने रहने देना और उसमें आशीष भी करते हैं। हालेलुया। बुराई करता हूं कोई बात नहीं, उसी बुराई में आशीष दीजिए आप। मैं बुरा सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है सुनना बुरा, उसी में आशीष दे दो आप। मैं बुरा देखना चाहता हूं, मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है, उसी में आशीष दे दो। हालेलुया। मैं ऐसा ही हूं जैसा हूं, इसी में आशीष दे दो, ऐसी में चंगाई दे दो, ऐसी में छुटकारे दे दो, ऐसी में सब कुछ नया कर दो। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपको सिखाना चाहते हैं कि ऐसे कैसे, हमारी मनमर्जी से नहीं। आज देखिए अपने आप को कितना आशीष किया परमेश्वर, कितने खुश रहते हैं हम यीशु मसीह में। हालेलुया। चर्च जाने के लिए एनर्जी रहती है। हम क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं जिसने हमारे लिए कभी किया है, जो करता चला आ रहा है। जिस दिन से यीशु मसीह हमने जाना वो करता चला जा रहा है। इसके लिए जाना है, उसके भवन में बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ जाना है। आमीन। शादियों में जाने से पहले बोलते जाओ, अरे ठीक है हमारी फैमिली से कोई चला जाए, लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बारी आती है तो हमको जाना है, क्योंकि वो परमेश्वर अच्छा है, उसने किया है हमारे लिए, वो करता रहता है, वो हर बार सुनता है। हाँ धर्मियों की प्रार्थना सुनता है तो धर्मी भी उसके साथ लगे रहते हैं पूरे टाइम परमेश्वर में जब रहते हैं। हम देखो मैं अपनी बात बताऊंगा, और मैं भी बहुत सारे यहाँ बैठे लोगों
उनके बारे में बताऊं कि जब ये नहा भी रहे होते तो एक वर्शिप गीत गा रहे होते हैं। जब ये रोटी बना रहे होते तो एक महिमा कर रहे होते हैं। जब ये खाना खा रहे होते तब भी, उसके पहले भी, हर एक वक्त जब ये गाड़ी चला रहे होते तब भी परमेश्वर की महिमा का गीत चलता है। ये सच में धर्मियों के लिए ताली बजाओ। परमेश्वर पसंद करते हो, आपका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, आप उसके साथ कनेक्शन बने रहते जब आप वर्शिप करते हो। जब आप अकेले समय में रहते हो, कोई नहीं आपके साथ, आपको किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, तब भी अगर आप महिमा कर रहे हो तो आपके कनेक्शन निश्चित परमेश्वर के साथ है। आपकी उपस्थिति उसके साथ बनी रहती है हमेशा। हाँ, क्योंकि हम हर वक्त परमेश्वर को निकाल, बहुत सारे लोग रहते हैं जो हर दिन लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और कहते हैं धन्यवाद है प्रभु। आमेन। सताने वाला आपको सता रहा, परेशान करने वाला परेशान कर रहा, नीचे दिखाने वाले लोग कहते हैं धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया। वो कहता वाह, उसके मुझसे अभी भी बुराई नहीं निकली, धन्यवाद निकला परमेश्वर के लिए। भले ये हानि उठाया, भले से ताने खाए अभी थोड़ी देर पहले, भले इस पर पॉइंट ही किया गया, उसने क्या बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है। आमीन हालेलुया आमीन। वचन कहता प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। वचन कहता 13वां वचन, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया। क्या कर रहे हो? उत्तेजित का मतलब कितने लोग समझते हैं? नहीं हाँ एक्साइटेड। हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल तैयार है कि हमको भलाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मौका मिले और हम भलाई करें। मौका मिले और हम क्या कर रहे हैं? उत्तेजित होना है भलाई करने के लिए। क्या करने के लिए? भलाई करने के लिए उत्तेजित रहना, बुराइयों से दूर रहना, भलाई करने के लिए सोच रहे कि क्या ऐसा करने से भलाई हो जाए। किसी के जीवन के लिए प्रार्थना, किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, हालेलुया, भलाई की प्रार्थना रिक्वेस्ट चाहिए, प्रार्थना। अब सुनीता आंटी बस रिक्वेस्ट चाहिए। सुनीता आंटी क्या करेगी? अपने दुख को लात मारेगी ऐसा करके और जाएगी प्रार्थना करने। आमीन। ये भलाई है। हालेलुया हालेलुया। वो अपना दुख नहीं देखेगी, अपनी कमी घटी नहीं देखेगी, अपना साधन नहीं देखेगी। उनके पास कोई कार और टू व्हीलर नहीं है, लेकिन जैसी प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है वो पैदल जाती है, वो टेम्पो में जाती है, वो कैसे भी जाती है, लेकिन किसी से नहीं बोलती कि तो मुझे ये दिया करो, मैं तुम्हारे पास कैसे है, वो बहाना नहीं बताती है, वो भलाई करती है। परमेश्वर के लोग हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं। वचन कहता है कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं और धर्मियों पर ज्यादा परीक्षाएं पड़ती हैं। रोज दिन में धर्मी चेक हो जाता है, रोज दिन में 20 बार उसकी नामधराई होती है। धर्मियों पर विपत्तियां पड़ती रहती है क्योंकि वो रोकना चाहता है कि वो धर्मी से निकल के मनुष्य बन जाए जो संसार में रहता है। लेकिन हम संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के बन सकते हैं। दिन भर चेक करेगा वो आपको, रोज चेक करेगा आपको, रोज बोलेगा कितनी बार हम उसकी ट्रे से चीजें उठा लें। हालेलुया। रोज आपको परेशान करने आएगा, रोज चेक करेगा कि क्या आज तुम धर्मी हो, क्या 1 घंटे पहले तुम धर्मी थे या अभी तुम धर्मी हो। वो दिन भर चेक करेगा। लेकिन जब शाम को आप सच में धर्मी निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उससे कहते हैं प्रभु आज दिन भर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको अच्छा नहीं लगता। प्रभु आज मैंने बुराई के बदले बुराई नहीं की, गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, नामधराई के बदले मैंने नामधराई नहीं की। आज मैं दिन भर भला मनुष्य बना रहा जो तुझे भाता है। हालेलुया। आज मैंने मेरी कमी घटी पे ध्यान नहीं दिया, आज मैंने तेरी महिमा की है। आज भले मैं भूखा था, आज भले मेरे पास कुछ कम था, लेकिन आज दिन भर मैंने तेरी महिमा की। मैं वैसा बना रहा जैसा आप बना देना चाहते हैं मुझे। मैं बुराई से दूर था प्रभु, आज दिन भर, आज मैं रोया नहीं, आज मैंने कोसा नहीं कि कैसा परमेश्वर ने मेरी सुनता नहीं, आज मैंने दुहाई नहीं दी, आज मैंने दिन भर धन्यवाद किया। सताने वाला सताएगा, रोने वाला रोलाएगा, तकलीफ देने वाला तकलीफ देगा, लेकिन आप बने रहो धर्मी परमेश्वर के लिए, बोले बने रहो उसके लिए। उसको बोला हाँ प्रभु मैं तो ऐसा हूं। हालेलुया। दिन भर क्या क्या आपके साथ होता है? परमेश्वर आपकी आंखों के आंसुओं को पहचानते हैं और स्वर्गदूत आपकी आवाज को पहचानती है। वो आवाज जो दिन भर प्रभु प्रभु परमेश्वर पिता करके दिन भर जो पुकारती रहती है, तो धन्यवाद करती रहती है, उन जुबान को, उस आवाज को दूत पहचानते हैं। और जब दिन भर परमेश्वर के साथ कनेक्शन करोगे, दूत आपकी आवाज पहचानेंगे क्योंकि वो लगी रहती है। वो आवाज नीचे से ऊपर तक परमेश्वर कान लगाए रहते हैं उसकी ओर। वो आवाज पहचानते हैं। दूतों को सुनना पड़ेगा उस आवाज को, उस ऑर्डर को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो आवाज दिन भर परमेश्वर की महिमा करती है और उसके साथ कनेक्शन बना के रखती है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरे कान लगे हैं। कान लगे मतलब परमेश्वर सुन रहे हैं। क्योंकि आप धर्मी हैं,
और आपकी आवाज परमेश्वर पहचानते हैं और दूध गवाही बता रहा हूं आपको ये आज के दिन। ये जो छत आज आप देख रहे हैं, एक समय पर ये सीमेंट की टूटी हुई शीटों से ये छत बनी थी और उसके ऊपर बारिश के समय में हम लोग पन्नी डाला करते थे जिसमें बारिश का पानी उस पर आए और निकल जाए। उसकी वजह से जब मॉइस्चर बनता था तो और गर्मी पड़ती थी। एक समय एक पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनकी किचन की खिड़की से ये छत दिखाई देती है। एक दिन वो दिन के उजाले में रोटी बना रही थी, करीब 1 या 2 बजे का टाइम रहा हुआ और उनको सीधी नीचे से लेकर ऊपर तक लंबी सी कुछ करीब 100 फीट का कुछ चमचमाता सा कुछ खड़ा सा कोई चीज दिखाई। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों को साफ किया। कई बार होता ना हमारी आंखों का कुछ ऐसा आ जाता तो सीधे दिखाई देता, उसने साफ किया, अच्छे से देखा, तब भी वो बहुत तेज चमचमाती हुई चीज सीधी दिखाई दे रही थी उनको। वो गई, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने देखा, वो भी देखने पाए। उसके बाद उन्होंने अपने पासवान को फोन लगा, उनसे पूछा कि ये ऐसी लंबी सी चीज दिखाई देती है, ये क्या है? वो बोले परमेश्वर की उपस्थिति है जो उस घर पर बनी हुई है। आमेन। वो कनेक्शन कैसे घर में आप रहते हो, कैसे शरीर में, कैसे कपड़े आप पहनते हो, उससे मतलब नहीं है, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसा है। क्योंकि यीशु मसीह बोला, मैं तुम्हें कभी 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 नहीं छोड़ूंगा, और वो कभी नहीं छोड़ता। वो कहता भले तू गहरी घाटी में चल होके चले तब भी नहीं छोड़ूंगा, नदियों में होके चलेगा तब भी नहीं छोड़ूंगा, जब तू आग में होके चलेगा तब भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमेन। वो नहीं छोड़ेगा, मतलब नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ में है और आपको आशीषित करना चाहता है, हर दिन आपके संग में है वो। हालेलुया। वो कहता हर दिन धर्मियों पर मेरी आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आंखें तुम पर लगी हैं, 24 घंटे लगी हैं, रोज लगी है, रोज के दिन लगी है। आपका परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है वो कहता है कि हर दिन लगी है, 24 घंटे लगी है। तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर मेरे कान लगे हैं, तुम्हारी दुहाई तुम्हारी प्रार्थना दोनों सुनता हूं। आमेन। आमीन। हालेलुया। जितने लोग नए आए मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनके पास अगर बाइबल हो, पहला पतरस उसका 3 उसका 12 से हम लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। अगर यहां पर आपसे वचन कहता है कि मेरे कान, 12वां वचन कहता है, पहले पतरस उसके 3 का 12वां वचन, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन। मैंने सुना और मैंने ऐसा देखा है, यहां पर मैंने देखा, परमेश्वर भवन में मैंने देखा, उसने मुझे बोला कि जब तू मन में भी बोलेगा ना तो मेरे कान तेरे होठों के पास महसूस करना, तेरे होठों के पास मेरे कान महसूस करना, तो फुसफुसा के धीरे से भी बोलेगा तो मैं सुन लूंगा। मैंने देखा हूं बहन यहां पर आमेन। ऐसा। हालेलुया। मैं यहां घुटनों पर था, मेरा माइक साइड में रखा, मैं घुटनों पर था और वो बोला तू धीरे से भी बोलेगा मैं सुनूंगा। हालेलुया। इतना परमेश्वर, इतना प्यारा परमेश्वर है कि ऐसा कान लगा के भी सुन लेता। अगर धीरे से बोलोगे पड़ोसी को नहीं मालूम होना चाहिए, सुनेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि और क्या कर दूं तेरे लिए, क्या कर दूं। यीशु मसीह ने बोला मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, बोला कुर्बानी कर दो, बोले मैं हो जाऊंगा कुर्बान। क्या चाहते हो तुम्हारे अपने कपड़े फाड़ दूं, फाड़ो मेरे कपड़े। लोगों ने उसके कपड़े चीर के फाड़ दिए, उसके कपड़े खींच के फाड़ा, उसके मुंह पे चाटे मारे, बोले और क्या करूं, दाढ़ी नचो, उसने दाढ़ी नचवाई, चाटे खाए, लात घूसे खाए, कोड़े खाए, बेटे खाई, बेइज्जती सही हमारे लिए, ताकि हम आशीषित हो जाए, हम चंगे हो जाए, इसके उसने कोड़े खाए। वो बोला और क्या करूं, भाया खाया, लहू बहाया, और क्या करूं, इसका शरीर मनुष्य में जैसे दफना दिया गया, और क्या करूं। जाने से पहले बोला अपना आत्मा भी तुमको देके जाता, अपनी शांति भी तुमको देके जाता। हालेलुया। वो अपनी शांति भी हमको देके जाता। आमेन। क्या बचा और क्या रह गया उसके पास, क्या लेके चला गया। वो कहता है जैसा मैं परमेश्वर को पिता कहता तुमको अधिकार देता हूं, तुम भी पिता बोला करो। आमेन। वो अधिकार भी दिया। वो कहता है जैसा पिता ने मुझे भेजा, यूहन्ना 20:21, वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं, वैसा का वैसा, उसी अधिकार के साथ, उसी सामर्थ के साथ, वैसा भेजा। हालेलुया। और आज तक हम प्रार्थना करते हैं मांगने की, क्यों हम धन्यवादों की प्रार्थना नहीं कर देते। अभी आपके कनेक्शन परमेश्वर के साथ जब बनते हैं तो बहुत गहराई के बन सकते हैं, क्योंकि उसने आपके शरीर को मांगा अपनी आत्मा के साथ रखने के लिए। सहकर्मी है आप दोनों, इतने करीबी रिश्ते आपके और परमेश्वर के, इतने करीबी रिश्ते रह सकते हैं। हालेलुया। इसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहता है, सहकर्मी दोस्त के जैसा आपके साथ। हालेलुया। आपका
का शरीर और परमेश्वर का आत्मा जब एक होता तो वो दोनों एक हो जाते हैं। किस में हम खुश हैं? अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुश है तो परमेश्वर नो डाउट आपकी बात सुनते हैं, पूरे टाइम आपके साथ है, एक कनेक्शन बना हुआ, एक रिलेशन बने हुए, मजबूत रिश्ता, एक डोर के जैसा बना रहता आपके साथ हमेशा। अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, और एक बार मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसको दिखाई दिया, एक दर्शन दिखाई दिया, वो दर्शन देख के वो मुड़ा और वो पूछना चाहता था कि क्या है, ये कैसा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये झाड़ी जलती क्यों नहीं? हालेलुया। परमेश्वर के एक दूत सामने प्रकट हुआ, उससे उसकी बात हुई और उसने उस पर कान दिया और उस पर मन लगाया और बोला हाँ मैं ये करूंगा। वो मूसा जो फिरौन के सामने से डर के भागा था, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर उसके सामने जाके खड़ा हुआ, विश्वास किया उसके पहले उसने चिन्ह मांगे कि अगर ऐसा सच है तो कुछ चिन्ह दो। परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, बोला तेरी लाठी जो तेरे साथ रहती है उसको जमीन पर डाल, और जमीन पर डाली, वो सांप बन गई। उसको बोले वापस उसकी पूंछ की तरफ से पकड़ने को, लाठी बन जाएगी, बन जाएगी। एक बोले अभी और एक बताओ, बोले तेरा हाथ अंदर डाल तेरे कपड़े के और बाहर निकाल, वो जम गया। बोले वापस जा, वो ठीक हो गया। ये प्रूफ है, मांगते हैं। वो कहता मांगो, प्रूफ कैसा? आकाश और पृथ्वी का कैसा भी चिन्ह आप मांग सकते हो अगर आप धर्मी हो, और वो देगा। जितनी बार मांगो उतनी बार देगा, और दिया है और देते चला जा रहा। वो दिन चले गए आज तक। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, वो धोखेबाज नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। वो आपको आशीषित करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं, लेकिन जब जब हम सच में उसके धर्म की खोज करते हैं और धर्मी बने रहते हैं, तब कुछ भी पॉसिबल है, हर एक चीजें पॉसिबल है हमारे लिए। हालत वो दे रहा है, परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो चाहता है कि वैसा उन शर्तों को जो मैं चाहता हूं। हालेलुया। बुराइयों से अलग रहो, क्योंकि बुराइयों के साथ परमेश्वर है ही, उसकी तरफ देखते ही नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 ऐसा कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, बुराइयों से निकलो और अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तब मैं तुम्हारा पिता हूं। और परमेश्वर अगर आपका पिता है तो क्या मांगोगे और क्या सोचोगे उसके पहले परमेश्वर आपके लिए करेगा। अद्भुत काम। हालेलुया। 100 साल की उम्र में औलाद है ना, सच में वो कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है। चेक करना चाहता है आप कितने धर्मी हो, कितना सुनते हो, कितना चलते हो, कितना समय बने रहते हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, बस। हालेलुया। अगर जीवन भर आप उसमें बने हो तो जीवन भर आशीष आप में भरी हुई है। आपके परमेश्वर आपको ऐसी छोटी मोटी आशीष नहीं देता। हालेलुया। तो 4 पीढ़ियों की आशीषें दिया करते हैं। आमीन। यशायाह 59 उसका 21 में साफ लिखा है कि जो वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, परमेश्वर ने डाले, आपने पढ़े नहीं थे, जो वचन परमेश्वर ने तेरे मुंह में डाले वो आपसे लेके सर्वदा आमीन। तेरे पुत्रों, तेरे पोतों के मुंह से भी कभी नहीं हटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं हटेंगे मतलब नहीं हटेंगे। तुम चाहो तो हटा दो, ये और बात है। तुम कनेक्शन से निकल किसी दूसरी तरफ चले जाओ, तुम्हारा टेंशन है, वो तो नहीं हटने का। वो तो परमेश्वर है, सच्चा है, जो करेगा। उसने बोला मैं करूंगा तुम्हारे लिए, वो करेगा। हालेलुया। हम कितनी गहराई और कितनी गंभीरता से परमेश्वर को समझते हैं। अगर परमेश्वर के लिए हम एक गंभीर विषय है अगर परमेश्वर हमारे लिए, तो नो डाउट आप धर्मी हैं। अगर आप डरते हैं पाप करने से और पाप में बने रहने से, निश्चित आप परमेश्वर से डरते हैं। अगर आप डरते हैं ताड़ना से और परमेश्वर में बने रहते हैं, निश्चित आप धर्मी हैं। आप उसके धर्म की खोज करते हैं, आप उसकी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और डरते हैं, निश्चित आप धर्मी हैं। और धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें और कान दोनों लगे रहते हैं। आमीन। हम धर्मी हैं। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहरा दिया है, पापियों को भी धर्मी ठहराया। हालेलुया। कैसी भी जाति से आप आते हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, कैसे भी पाप क्यों ना किए हो आपने, आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर धर्मी ठहराया है। और उस धर्मी की ओर परमेश्वर के कान और आंख दोनों लगे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन कितने दिन हम धर्मी रहते हैं, कितने घंटे दिन भर में हम धर्मी रहते हैं, कितनी देर हम बुराइयों को रोक लेते हैं, कितनी बार बुराइयां पहले लेते हैं अपनी जुबान से। हालेलुया। कितनी बार हम परमेश्वर पर बड़बड़ाते, कितनी बार उस पर दोष लगाते हैं, उसको कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी है, मेरे जीवन के लिए जैसा करना कर दे, मैं खुश हूं। किसी ने प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की मुझे क्रूस पर मत चढ़ाओ, मत मेरे हाथ में कीले ठोको। जब पत्थर हो रहा था पौलुस पर, जो पहले शाऊल था, वो पत्थरवा करवाता था। हालेलुया। स्तिफनुस का जब पत्थरवा हो रहा था उसमें शाऊल शामिल था, पत्थरवा करवा रहा था, लेकिन अब उसकी बारी आई तो उसने बोला नहीं मत करो मेरे साथ ऐसा। हालेलुया।
वो ताकतवर था, गुस्से वाला था, अपने आप की डिग्निटी मेंटेन करके रखता था। शाऊल अपने आगे समझता नहीं था, लेकिन जब वो बदला, जब वो धर्मी हुआ, मैं आपको बताऊं, जिस समय एक एनकाउंटर हुआ, शाऊल का एनकाउंटर हुआ परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, तो वहां लिखा हुआ है कि उसकी आंखों से कुछ छिलके से गिरे। क्या गिरे? उसका स्वभाव था वो जो गिरा, उसका मारने पीटने वाला स्वभाव वो छिलके के रूप में निकल गया, उसका गुस्सा छिलका बन के निकल गया, उसकी चिड़चिड़ाहट छिलका बन के निकल गई वहां पर, उसका पुराना मनुष्य जो छिलके के जैसा गिर गया वहां। हालेलुया। उसका पूरा मनुष्य तो छिलके के रूप में निकल गया वहां। हालेलुया। उसकी बुराइयां निकल गई छिलके के रूप में वहां उसकी आंखों से, उसका पुराना स्वरूप बदल गया। तब उसकी आंखें नई हो गई, क्योंकि उस आंखों से उसने यीशु मसीह को देखा, सारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता को जब उसने देखा, आंखों से छिलके गिरे हैं। फिर उसके बाद लिखा 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया, वो मनन चिंतन करता रहा कि क्या हुआ है मेरे साथ, कौन सा बदलाव है, कौन सा परमेश्वर है मेरे सामने आ गया, ये क्या था, ये सब ये क्या है। 3 दिन कुछ नहीं देख पाया। हालेलुया। वो परमेश्वर के अधिकार में 3 दिन सौंप दिया उसने। उसके बाद जो नया चेहरा सामने आया वो पौलुस कहलाया। वो पौलुस जो घूम घूम के जिसने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, आज तक उसका नाम है 5वें स्वर्ग तक उठा लिया गया मनुष्य के स्वरूप में। हालेलुया। वो छिलका गिरना है धर्मी होने के लिए। वो छिलका जो हमारी आंखों पर है, जो हमारे जीवन पर है, एक घमंड है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, एक ऐसा मनुष्यत्व है जिससे परमेश्वर जिसको पसंद नहीं करते, वो गिराना है वो छिलके को। तब जाके आप वो देखोगे जो वो दिखाना चाहता है, वो जीवन जियोगे जो वो चाहता है कि आप जिए, जो आशीषों का जीवन है, जो चंगाई का जीवन है, जो छुटकारे का जीवन है, जो आनंद का जीवन है, जो अनंत जीवन है। जब जियोगे आप अनंत जीवन, जब बुराइयां नहीं रहेंगी, आप बुराइयों के छिलके निकल जाएंगे जब आपकी आंखों से, तब परमेश्वर आप देखने पाओगे। कई लोग हैं जो दर्शन देखते हैं, कई लोग जिनके कान में यीशु मसीह पुकारते और आवाज देते हैं, कई लोग यीशु मसीह से बात कर पाते, कई लोगों को वचनों से परमेश्वर यीशु मसीह बात करते हैं। हालेलुया। हमारा धर्मी होना परमेश्वर को भाता से करीबी में बने रहने के लिए हम धर्मी हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमको मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना चाहता हूं। आमीन। या वचन नहीं कहता कि तुम किसी से उधार नहीं लोगे, तुम दूसरों को, जातियों को, देशों को उधार दिया करोगे। तो क्यों मांगने वाले बने हम अभी तक? क्यों कमजोरी है, क्यों कमी घटी हमारे अंदर, क्यों बांट नहीं रहे हम? हालेलुया। वो कहता है वो सारी की सारी चीजें जो तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए वो निकाल लो अपने अंदर से, और उस राज्य में प्रवेश करो जो देने वाला है। परमेश्वर आपको बांटने वाला बनाना चाहता है। चंगाई क्यों चाहिए? चंगाई देने वाले क्यों नहीं बन जाते? क्यों बोझ होता नहीं बन जाते? हालेलुया। वो कहता है धर्मियों पर मेरी आंखें लगी, धर्मियों पर। हम रोज अपने आप को चेक करें, रोज खुद को देखें हम कि कैसे हैं हम परमेश्वर में, और कैसे उससे उम्मीद लगाएं। अगर हम सच में चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करे, तो हमारा जीवन कैसा, जो सुबह दोपहर शाम परमेश्वर में मना रहता है। हमारे घंटे सुबह से 8 घंटे की हम नौकरी करते हैं। जब हम नौकरी भी करने जाते हैं तो ऑफिस की डिसिप्लिन में रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक डिसिप्लिन रहता है, ऑफिस से डिसिप्लिन, अभी ये नहीं करना, ऑफिस आवर में फोन यूज नहीं करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वहां पर, हम वो नहीं करते। तो जब परमेश्वर जो आपको देने वाला परमेश्वर जिसने आपको सब कुछ दिया, क्यों उसके डिसिप्लिन में नहीं रह पाते? और क्या है वो डिसिप्लिन, और कौन सी चीजों से वो रोकता है? वो कब कहता है कि तुम उपवास कर तभी तेरी बात को मैं मानूंगा? या नहीं लिखा ऐसा कि तुम उपवास करो तभी तुम्हारी मानूंगा? नहीं लिखा यहां पर ऐसा। हालेलुया। वो नहीं लिखा यहां पे तुम उपवास करो तब तुम्हारी विनती सुनूंगा। यहां नहीं लिखा कि जब तुम उपवास करोगे तभी मैं तुम्हारी तरफ कान लगाऊंगा। नहीं लिखा यहां पर, लिखा धर्मियों पर। आमीन। हालेलुया। हमारे काम, हमारा देखना, हमारा सोचना अगर धर्मी है, परमेश्वर के कान लगे हैं। तेरे वचन में लिखा यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया। कौन करेगा तुम्हारी बुराई? तुम्हारी नहीं, कौन बोलेगा? कोई है ही, क्योंकि तुम काम करते हो सिर्फ भलाई का। हालेलुया। सिर्फ भलाई का काम करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हर एक काम करे प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी भलाई के लिए। कौन करेगा तुम्हारी बुराई? कौन है शत्रु तुम्हारा? हालेलुया। कौन है आपका दुश्मन, कौन आपका शत्रु होगा जब परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, आपकी सुनते? और एक बात बताऊं मैं आपको, वो आकाश से ऐसा कान लगाते नहीं, आंटी सुनो, वो साथ में रहता है। हालेलुया। साथ में, वो कहता मैं तुम्हें बसों में चला फिरूंगा, वो साथ में चलता करता है। हालेलुया। दूर नहीं रहता वो,
जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। कैसे कैसे? अरे वो भी कहता मैं तुझ में बसूंगा, चला फिरा करूंगा, अंदर ही है वो, नहीं बाहर कोई अंदर है वो। हाँ मैं तेरे संग रहूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे बचा कर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। बढ़ाने वाला था उस समय, अभी बढ़ा दिया है। तुम्हारे संग सुनता है, तुम्हारे साथ चलता है वो भी। वो समय आ गया, वहां पर करूंगा था, यहाँ कर दिया है। जब उसने क्रूस पर बोला सब पूरा हो गया है, तो जहां लिखा था मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, आप सब लोग महिमा बढ़ गई है। क्योंकि अभी हम जिस परमेश्वर जाते हैं हमारे अंदर रहता है, हालेलुया, साथ रहता है, सहकर्मी है, वारिस है उसके राज्य की। ये तो लोगों को बहुत गर्मी लगती है। हालेलुया, उसका हाथ हमारे बीच में है। आमीन। अभी ये बातें पढ़ रहे कही रहा था कि आत्मा सुनने वालों पर उतरा है, वो आत्मा यहाँ है आज। हालेलुया, आपको सुन के आपके काम से अंदर लाएगा काम करने के लिए, क्योंकि आप धर्मी हैं, परमेश्वर की सुनने वाले हैं। उस पर काम लगाया है आप। आमीन। जिस परमेश्वर पर आपने काम लगाया, जिस काम को आप सुनते, जिस काम से आप महिमा को सुनते, वो आपके अंदर जाती है और काम करती है। हालेलुया, वही है परमेश्वर का सामर्थ जो आपके अंदर जाना चाहता है, और वो तोड़ना चाहता है वो कठोरताओं को, बुराइयों को, और नया करना चाहता है आज के दिन में। हालेलुया, अंदर है हमारे। कौन रहता अंदर? अगर बुराई रहती तो आज निकल रही है, मैं देख रहा हूँ आमीन। अब नहीं, आज बुराई अंदर नहीं रहने वाली, आज उसको डर भी है। हालेलुया, आज उसका सामर्थ हम भर रहे हैं सर से पैरों तक, वो कल से निकलेगा। आमीन। बुराई के बदले भलाई निकलेगी, तब परमेश्वर का सामर्थ है। महिमा तब है परमेश्वर की जब तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, जब तुम फल लाओगे परमेश्वर को अच्छा लगेगा, आमीन। उसको भाता है तुम्हारा फल लाना। सिर्फ सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना नहीं, काम जब करने लगते तो भाता है, तुम्हारे साथ रहता है 24 घंटे। वो तुम्हारे साथ सुनना चाहता, बोलना चाहता, बात करना चाहता, तुम्हारी जुबान से, आंखों से तुम्हारी देखना चाहता, तुम्हारे हाथों से छूना चाहता है। क्या होता है रोज? क्या होता है हाथों से, क्या होता है आंखों से, क्या होता है जुबान से? वो कहता वो नहीं, वो करने दो जो परमेश्वर चाहता, आशीषित हो जाए। तुम बोलोगे बुराई के बदले अगर भलाई बोलोगे, भविष्यवाणी होगी यीशु मसीह के नाम। तुम बोलोगे ऐसा ही हो, वैसा ही होगा, क्योंकि तुमने जुबान को बुराई से रोक लिया है। तुम्हारा मन बुराई करने के लिए, भलाई करने के लिए है, तो वो आशीष होगी, छुटकारे होंगे, चंगाई होगी, तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। हम कहते हैं मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा। हालेलुया। यीशु मसीह को एक ही बार गुस्सा आया, उसने बेल्ट निकाला, उसने कहा मेरे बाप के घर को गंदा नहीं करना। हालेलुया। ये शरीर आत्मा का मंदिर है जहां वो वास करता है। जब कोई तुम्हारी बुराइयां कर रहा होता है ना, तो परमेश्वर के मंदिर की बुराई करता। जो कोई तुम्हारे में दोष लगा रहा होता है ना, वो परमेश्वर के मंदिर पर दोष लगाता है। ये सोचना शुरू करो, उसका फल और उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, कम लड़ने मत लग जाना। हालेलुया। जो कोई तुमको कोसता है ना, तो परमेश्वर के मंदिर को कोसता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो जानता है। आत्मा आप ही आहें भर भर के प्रार्थना करता है। मत बोलो कुछ मुंह से, क्योंकि आत्मा प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने बोला सब कुछ पूरा हुआ, हम विश्वास करने की पूरा हुआ, खुश हो जाएंगे। हालेलुया। ये सुन के कि ओ हमारे लिए तो सब पूरा हो चुका है, तो हम रोए क्यों? हम सोचे क्योंकि कभी होगा पूरा, हमारा नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं ना पूरा हुआ, क्या बात है, हालेलुया, पूरा हो गया तो हो जाएगा। हमें अभी सोचा भी सबका हो गया, वो इसका वो मेरा नहीं हुआ, हमें तो नहीं होएगा, लेकिन अगर तो मेरा तो हो गया है, हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना करो, विनती करो, प्रतिदिन करो, जैसा हो गया है ऐसा हो जाएगा। हमारा परमेश्वर जो आशीष को देने वाला, भलाई करने वाला और आपको वो बना देने वाला जैसा वो खुद है, जैसा परमेश्वर वैसे तुम हो। हालेलुया। उसने बोला जैसा पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें वैसा भेजता हूं। ऐसा कहकर उन पर फूंका, बोला पवित्र आत्मा लोग, पवित्र आत्मा सिखाने वाला आत्मा, नया करने वाला, वो आत्मा आपके अंदर रहता है। ये कौन है जो आपके कान में बोलता बुराई करो और आप बुराई करने लग जाते हैं? ये कौन है जो आपके कान में कहता कोसो, आप कोसने लग जाते हैं? ये कौन है जो कहता है ये करो और आप करने लग जाते हैं? किसकी आवाज सुनते हो? यहाँ कहता कौन? वचन कहता है यदि तुम बुराई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? इतना बड़ा कौन है जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता और तुमसे कोई बुराई करवा ले? तो किसको बड़ा जाना आपने? परमेश्वर को, तो उसके डर में रहने का। हालेलुया। वो कौन जो है, वो आपको जो परमेश्वर की उपस्थिति से खींचता, उससे दूर करने की कोशिश करता और करने के बाद दोष लगाता। हालेलुया। दोष भी वही लगाता
बुराई करने को भी कहता, दोष भी लगाता। अभी थोड़ी देर पहले इसने बात किया, प्रभु उसको सजा दो। यीशु मसीह ने बोला अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या बात है, दंड की आज्ञा है ही नहीं। खुश हो जाओ, दंड की आज्ञा नहीं है। पहले कोड़े मारने का था, पत्थरवाह करने का था, हाँ क्या क्या सजा दी? कुछ नहीं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास किया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह उसका नाम। हमने यीशु मसीह के नाम को जाना, सिर्फ नाम को जानने से उद्धार पाया, आशीष पाई, छुटकारे पाए, और धर्मी भी कहलाए सिर्फ उसके नाम को जानने से। हालेलुया, सिर्फ उसका नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? सिर्फ उसका नाम जानते हैं और धर्मी कहलाते हैं। आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं यीशु मसीह की उपस्थिति में, क्योंकि वो ही एक मात्र जीवित परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। क्या रहता हमारे अंदर? अभी परमेश्वर कहता, वो लोग जो ऐसा कहते कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, मेरा परमेश्वर तो ऐसा कहता कि धर्मियों की आंखें, धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें और उसके कान लगे रहते हैं सदैव, हमेशा के लिए। तो क्या तुम धर्मी नहीं हो जो तुम्हारी सुनी नहीं जाती? और अगर नहीं हो तो आज वो करना चाहता है आपको वैसा धर्मी जैसा परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, जहां आप बैठे वहां